बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्जिन को। मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन की तरफ चलते हैं। तो मार्जिन हमें क्या बताता है, हम ये देखते हैं। तो मार्जिन क्या करता है, बेसिकली आपके पास ये जो पेज है इसकी साइड पर आपको ये जगह खाली नज़र आ रही है। एक्चुअली यहाँ पर मार्जिन को डिफ़ाइन करता है। हम ऐसा करते हैं कि हम जो सबसे पहले यहाँ पर बाउंड्री अप्लाई कर लेते हैं। बाउंड्री कैसे अप्लाई करेंगे, आसान तरीका कार है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फाइल पे क्लिक करें, उसके बाद ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जनरल टैब में ही डिस्प्ले पे चले जाएं आप, बल्कि आप ऐसा करें कि जनरल टैब में ही रहें। यहाँ से आप एडवांस पे आ जाएं। एडवांस पे आने के बाद यहाँ से नीचे आपको शो टेक्स्ट बाउंड्रीज़ नज़र आएगा, ये आ गया और ओके कर दिया। तो ये आपका टेक्स्ट की बाउंड्री नज़र आ गई जो बेसिकली मार्जिन से डिफ़ाइन हुई है। यहाँ से मार्जिन आपका डिफ़ाइन हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास मार्जिन अप्लाई हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ से बेशक थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ आपके लिए ताकि मार्जिन आपके लिए आसान हो जाए। ये आ गया आपके पास टेक्स्ट का मार्जिन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास मार्जिन के लिए देखें कौन सा मार्जिन अप्लाई हुआ है। देखते हैं, हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल मार्जिन अभी अप्लाई हुआ है 1 इंच का, मतलब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से 1 इंच का गैप है। हम नैरो मार्जिन कर सकते हैं। नैरो मार्जिन ऐसे हो जाएगा जिसमें 0.5 इंच 0.5 इंच 0.5 इंच चारों तरफ से गैप आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद है मॉडरेट मार्जिन। मॉडरेट मार्जिन में टॉप और बॉटम से 1 इंच का, जबकि लेफ़्ट राइट से 0.75 का मार्जिन आएगा। वाइट मार्जिन में ये है कि आप कमेंट लिखने के लिए या नोट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट में साथ कोई नोट लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए वाइट मार्जिन इस्तेमाल होगा। मिरर्ड मार्जिन बहुत आउट क्लास है। मिरर्ड मार्जिन इनसाइड एंड आउटसाइड मार्जिन प्रोड्यूस करता है। मतलब इस डॉक्यूमेंट के अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो ये देखें इनसाइड मार्जिन जो है वो ज़्यादा है, जबकि आउटसाइड मार्जिन कम है। ये इसलिए होता है ताकि जब आप अगर फॉर एग्जांपल किसी डॉक्यूमेंट को या किसी बुक को प्रिंट आउट कर रहे हैं, तो जब आप देखें यहाँ से ये 2 पेजेस ज़्यादा है मार्जिन, फिर यहाँ से मतलब ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया। तो इनसाइड मार्जिन ज़्यादा रखने की वजह यही होती है कि जब आप बुक बाइंडिंग करवाते हैं तो आपको पढ़ने में दुश्वारी पेश ना आए। तो इसके लिए आप इनसाइड मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, जबकि आउटसाइड मार्जिन कम रखते हैं। तो ये आपके पास थे मार्जिन। मार्जिन खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन में जाएँ, आपके पास 6 ऑप्शन है, टॉप, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड, गुटर। अब गुटर क्या होता है? गुटर एक्चुअली आपके पास जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो मार्जिन है इसके दरमियान जो फासला होता है इसको हम गुटर कहते हैं। गुटर क्रिएट किया जा सकता है। अगर मैं फ़र्ज़ करें 0.5 इंच का गुटर क्रिएट करता हूँ, आपके पास ये क्रिएट हो गया। अब ये देखें, ये यहाँ से आपके पास जहाँ से मार गया मार्जिन आपके पास। ठीक है। तो इनसाइड और आउटसाइड ये इसी तरह गुटर क्रिएट होता है। अगर आप नॉर्मल जो है मार्जिन सेलेक्ट करते हैं तो उस पर दूसरे तरीके से होगा। खैर, इसके बाद आप यहाँ से भी टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम से आप इंक्रीज़ करना चाहें इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको लैंडस्केप सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप गुटर इंक्रीज़ करेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रीव्यू आ रहा है। ऐसे ऐसे हमारे पास मार्जिन बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये फ़र्ज़ करें ऐसे है, तो ये देखें हमारे पास इनसाइड गुटर ज़्यादा हो गया है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद दूसरा तरीका कौन सा है, कंट्रोल P करेंगे प्रिंट, और ये आपके पास यहाँ से भी हम मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, आप मिरर्ड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। खैर, ये था मार्जिन का पोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस बैकस्टेज व्यू। फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑफिस बैकस्टेज व्यू आ जाएगा। मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, वर्ड, पावर पॉइंट, ग्रूव, एक्सेस, जितने भी इसके अंदर जो है बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं, बाकी प्रोग्राम्स हैं, उन सब का इस्तेमाल का तरीक़ाकार और बैक स्टेज व्यू ऑलमोस्ट एक जैसा है।
जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बैक स्टेज व्यू वैसे ही है जैसे हमने MS एक्सेल में पढ़ा। होम टैब डेफिनेटली जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, होम टैब है। न्यू के लिए, और ओपन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, यहीं पर सेव करने के लिए सेव एज़, फिर सेव एज़ नई जगह पर सेव करने के लिए, हिस्ट्री तब जब आप इंटरनेट से कनेक्ट है तब, प्रिंट आप देना चाहें मैं भी बता देता हूँ कैसे, शेयर यहीं से शेयर करना चाहें या एक्सपोर्ट करना चाहें, एक्सपोर्ट भी है यहाँ पर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। अकाउंट सेटिंग्स है आपके पास कि आपका अकाउंट एक्टिवेट है या नहीं है। फीडबैक देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं, और ऑप्शन जो है वो हमारे पास सेटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये है कि नेक्स्ट जो है कंट्रोल P जो है वो प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रिंट में आपके पास सबसे पहले आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि प्रिंटर आपने पहले सेलेक्ट करना है, अगर आपने बाद में प्रिंटर सेलेक्ट किया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपके पास ये आएगा कि आप जब प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे बाद में तो टोटल सेटिंग चेंज हो जाएगी। तो लाजमी पहले सेलेक्ट कर लेना। फिर ऑल पेजेस करना चाहें या स्पेसिफिक जैसे 1 से लेके 5 तक करना चाहो तो वो कर लें। अगर 1 साइडेड करना चाहें तो 1 साइडेड, ड्यूल साइडेड, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं तेज़ बता रहा हूँ। इसके बाद है कोलेटेड सेट्स और अनकोलेटेड नॉन सेट्स, मतलब अगर आप सेट्स की सूरत में प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं तो वो सूरत है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट आपके पास जो भी फॉर्म नज़र आ रही है पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद पेज साइज़ है कि लेटर A4 लीगल कौन से पेज पे आप प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली उसके बाद हमारे पास मार्जिन का पोर्शन है कि मार्जिन कौन कौन से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एक पेज पे एक ही शीट, एक पेज पे 2, 4, 8, 10 शीट प्रिंट आउट करना चाहें वो भी, और फिर नंबर ऑफ़ प्रिंट आप बताएं कितने हैं, और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रिंट आउट होना शुरू हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमारे पास जो बेसिक पोर्शन था आपके पास MS वर्ड का वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर्स को लेकर आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।